अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ नोट्स शेयर करूंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एमडी कैट की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये रिडक्शन का सबसे पहले टॉपिक लिखा हुआ है, तो ये देख लें कि अल्केन का, फिर अल्कीन का, अल्काइंस का, बेंजीन का, अल्काइल हैलाइड का, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये इनकी रिडक्शन लिखी हुई है। ये देख लें ज़रा, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निचोड़ इन नोट्स में ही है। अच्छा, ये कर लिया नोट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कंबशन का है। कंबशन के जो एमसीक्यूज आते हैं वो काफ़ी ऑक्सीजन की या कार्बन की या कार्बन डाइऑक्साइड की या वाटर के नंबर्स हम पूछे होते हैं कि इक्वेशन लिखी होती है उसमें इनके नंबर्स पूछे होते हैं। तो इससे आपको ये याद करने में हेल्प मिलेगी। ये कंबशन का एल्कीन, अल्केन और अल्काइन का हिंट लिखे हुए हैं, ट्रिक्स लिखे हुए हैं, बेंजीन के भी लिखे हैं। ये ज़रा देख लें, ये अपनी कॉपीज़ पे नोट करते जाएँ। हो गया ये। अब नेक्स्ट है फार्मेशन ऑफ हेलाइड्स के नोट्स। ये हेलाइड्स की फार्मेशन, अल्केन से कैसे हेलाइड, अल्काइल हेलाइड बनते हैं, फिर अल्कीन से कैसे बनते हैं, अल्काइन से कैसे बनते हैं, बेंजीन से कैसे बनते हैं, अल्कोहल से कैसे बनते हैं, ये सारी इनकी फार्मेशन लिखी हुई है। एल्डिहाइड से कैसे बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनते हैं और फिनोल से कैसे बनते हैं, ये ज़रा देख लें। ये नोट करते जाएं साथ साथ। ये इसलिए हेल्पफुल होंगे कि जब आपने एमडी कैट के एक दिन पहले तैयारी करनी है तो आपको बुक्स पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह के नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आगे भी मैं अपलोड करती रहूँगी। तो ये वाले सबसे ज़्यादा बेस्ट थे, तो ये मैंने पहले अपलोड कर दिए। अच्छा, अब इसके आगे नेक्स्ट टेस्ट 2 फॉर DNPH टेस्ट और सोडियम नाइट्रोप्रूसिड टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट और फेहलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। इसके अलावा यहाँ पे ये टेस्ट दिए हुए हैं सारे, ये वाले बुक में दिए हुए हैं। लेकिन अगर ये नोट्स पे आपके कॉपी होंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि बुक के पेजेस भी आपको लास्ट डे पे इतने ज़्यादा नहीं आप कर सकते। तो इस तरह नोट्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। इवन आप गाड़ी में बैठ के भी कर सकते हैं ये प्रिपेयर। तो ये सारे नोट करते जाएं, मतलब जिस तरतीब से मैंने किए हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, इसी तरतीब से करते जाएं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर्स आते हैं, तो ये भी नोट कर लें। एक आध ऑर्डर में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, कुछ बुक्स में बेस्ट ऑर्डर यही है, तो ये भी ज़रा नोट कर लें। हो गया नोट, नेक्स्ट चलें। अब ये कंडीशंस के ऑक्सीडेशन, एलिमिनेशन या कैनिज़ारोस रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशंस कौन सी हैं। तो पहले ऑक्सीडेशन की कंडीशन ज़रा नोट कर लें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कंपलसरी है इसमें। अल्कोहल के लिए K2Cr2O7 चाहिए और टर्शरी अल्कोहल का ये तरीका है, ये भी देख लें, नोट करते जाएं। अब एलिमिनेशन का देख लेंगे, इसमें बीटा हाइड्रोजन नेसेसरी होती है और इसमें अल्कोहलिक KOH यूज़ होता है। कैनिज़ारोस का देख रहे हैं कि कौन कौन टेस्ट देते हैं, ये 3 ही देते हैं सिर्फ। तो ये याद रख ले, अलहदा लिख ले, बुक पे लिख ले या फिर नोट्स पे लिख ले अगर बना रहे हैं साथ साथ। तो अब ये एल्डोल कंडेंसेशन का भी देख लें। बुक पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन नोट्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये सब चीज़ें। तो कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ आपको जल्दी करनी हो, प्रिपेयर करनी हो, तो उसके नोट्स से ज़रूर बनाया करें। अब ऑक्सीडेशन देख लें।
ये पहले अल्केन की ऑक्सीडेशन दी हुई है कि अल्केन से अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर सेकेंड ब्रांच अल्केन हो तो उससे कीटोन बन जाता है। इसी तरह स्ट्रेट चेन अल्केन से डायरेक्ट एल्डिहाइड बन जाता है। अल्कीन्स की दी हुई है कि अल्कीन से एपोक्साइड बनता है, डायोल बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड भी बनता है, एल्डिहाइड भी बनता है। ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये एक एक पेज पे काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे, तो इस तरह ये हेल्प मिलेगी आपको लास्ट डे याद करने पर। अब ये बेंजीन का भी देख लें, ग्लाइकोल दिया हुआ है, मैलिक एसिड दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, ये सारे इसके रिएक्शन दिए हुए हैं। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बनते हैं और कीटोन से भी यही बनता है, फिनोल से बेंजोफिनोन बनते हैं। और ये जो ऑक्सीडेशन नहीं करते इनके भी नेम देख लें। अब ये आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है ये भी देख लें कि एसिटाइल ग्रुप जिसमें होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ये सारे देख लें। इथानॉल जो प्राइमरी अल्कोहल ये देते हैं, इसके अलावा तमाम सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। एल्डिहाइड वो देते हैं जिसमें CH3 ग्रुप लगा होता है, और कीटोन्स देते हैं जिसमें एसिटोफिनोन जैसे होता है जिसमें 2 एल्कानोन प्रेजेंट होते हैं, ये वाले आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो ये भी नोट कर लें। इसी तरह तरतीब में करते जाइए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है लास्ट पे प्रिपेयर करने में। अब ये बरोमीन वाटर टेस्ट जो देता है, बरोमीन वाटर टेस्ट उनके बारे में लिखा है, जो नहीं देता उनके बारे में भी लिखा है। बरोमीन वाटर टेस्ट अल्कीन क्या बनाते हैं, अल्काइन क्या बनाते हैं, फिनोल क्या बनाते हैं। इसके अलावा अल्कीन, अल्काइन, एनिलीन, फिनोल, ग्लूकोज, इनोल्स, एसिटाइल ग्रुप्स, ये वो हैं जो बरोमीन वाटर टेस्ट देते हैं। लेकिन अल्केन, अल्काइल हैलाइड, कीटोन्स, एल्डिहाइड, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये वो कंपाउंड्स हैं जो बरोमीन वाटर टेस्ट नहीं देते। तो सिर्फ 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो बरोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, ये भी नोट कर लें। अब KMnO4 डीकलोरेशन देख लें कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, इसको डीकलोराइज करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये अल्कीन का लिखा हुआ है, अल्काइन का लिखा हुआ है, बेंजीन और अल्केन जो है ये रिएक्ट नहीं करते। इसके अलावा अल्कीन और अल्काइन डिस्चार्ज करते हैं, इसका पिंक कलर टू KMnO4। और ये वो ग्रुप हैं जो KMnO4 टेस्ट देते हैं। आगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, कौन कौन से कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं। चाहे कोई चीज़ सिलेबस में ना हो, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसमें हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट माइनर कंसेप्ट होने चाहिए। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट का देख ले कि सारे रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल से क्या बनते हैं, अल्केन कैसे बनते हैं, अल्कीन कैसे बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनते हैं, ये सारे इसके रिएक्शन दिए हुए हैं। कि अगर ग्रिग्नार्ड रीजन, ये जो पहला है ग्रिग्नार्ड रीजन, इससे रिएक्ट करे फॉर्मेल्डिहाइड से तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बन जाती है। अगर एस्टाल्डिहाइड से रिएक्ट करे तो सेकेंडरी अल्कोहल। और इसी तरह सारे ये रिएक्शन इधर दिए हुए हैं। इधर ग्रिग्नार्ड रीजन का अल्कोहल से, अमोनिया से, वाटर से रिएक्शन दिया हुआ है। और ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड से दिया हुआ है, नीचे CnCl2 से इसका रिएक्शन दिया हुआ है। ये इसके चारों तरफ इसके रिएक्शन ही लिखे हुए हैं, दरमियान में ग्रिग्नार्ड रीजन से, तो ये भी नोट कर लें। इसी तरह चाहे नोट कर लें। अब नेक्स्ट देखते हैं जियोमेट्रीज। अल्केन्स जो होते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल है। अल्कीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर है। अल्काइन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है तो लीनियर है। बेंजीन sp2 है, प्लेनर है। अल्काइल हैलाइड sp3 है, टेट्राहेड्रल है। अमाइन जो है sp3 है, ट्राइगोनल पिरामिडल है। अल्कोहल sp3 है, टेट्राहेड्रल है। फिनोल भी टेट्राहेड्रल है। इसके अलावा ईथर भी टेट्राहेड्रल है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है ये प्लेनर है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्लेनर है। ये इनकी हाइब्रिडाइजेशन और इनकी ज्योमेट्रीज नोट करते जाएं। आगे एसिडिटी ऑर्डर दिया हुआ है। ये सारा एसिडिटी ऑर्डर आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, फुल अच्छी तरह ये याद कर लें। इसके काफ़ी MCQs आते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कौन सा कहाँ आता है, तो ये नोट कर लें।
अब ये नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। तो आइडोफॉर्म क्या होता है, इसके प्रेसिपिटेशन येलो होता है। 2,4 डाई ब्रोमोफिनोल टेस्ट वाइट प्रेसिपिटेशन देता है। ऑर्थोपैरा ब्रोमोफिनोल नो प्रेसिपिटेशन देता है। पिक्रिक एसिड शाइनी क्रिस्टल बनाता है। ये चारों भी नोट कर लें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पंजाब की बुक में नहीं है, फेडरल में है, फेडरल में नहीं है, केपीके में है, केपीके में नहीं, सिंध में है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ये पहला अमाइड दिया है, फिर मरकैप्टो दिया है, ऑक्साइम दिया है, बेंजाइल दिया है, बेंजोल दिया है, बेंजो। ये जो तीन है ना, बेंजाइल, बेंजोल, बेंजो, बेंजोइल, ये तीनों अच्छी तरह देख लें। बेंजाइल कौन सा है, बेंजोल कौन सा है, बेंजो कौन सा है और बेंजोइल कौन सा है। ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो ये देख ले ज़रा ध्यान से। इसके अलावा अमाइनो दिया, इमाइनो दिया हुआ है, हाइड्राजीन दिया हुआ है, विनाइल दिया हुआ है, एसीटस दिया हुआ है, फिनाइल दिया हुआ है। ये एंड पे एसिड एनहाइड्राइड का दिया हुआ है, ये भी देख लें। अच्छा, अब ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिए हुए हैं। एफएससी के लेवल पर सिर्फ ये ही एसिड्स हैं जो आते हैं पेपर में, जो अहम होते हैं। तो ये देख लें सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पहला ऑक्सैलिक एसिड है, फिर मेलोनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है। इसके अलावा ये आगे ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है। ये सारे नोट कर लें, सिर्फ यही एफएससी लेवल तक होते हैं। इसका वैसे हिंट भी है, ये कुछ बच्चे याद करते हैं, ओ माई सर अरफान जी, यानी ओ माई सर अरफान जी। इसे भी आप ये सारे एसिड्स याद रखते हैं कि ओ से ऑक्सैलिक एसिड, एम से मेलोनिक एसिड, एस से सक्सेनिक एसिड, ए फॉर अस्पार्टिक एसिड और जी फॉर ग्लूटामिक एसिड। तो ये सारे नोट कर लें, सिर्फ यही एसिड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट कीटोन और एल्डिहाइड के रिएक्शन दिए हुए हैं जो कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं, और वो रिएक्शन दिए हुए हैं जो इनकम्प्लीट रिडक्शन करवाते हैं। तो ये कंप्लीट रिडक्शन वाली ऊपर है, ये जो जिंक वाला है, हाइड्राजीन वाला है और हाइड्रोजन आइडाइड वाले हैं, ये कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं। और नीचे वाले जो हैं सोडियम NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये वाला इनकम्प्लीट रिडक्शन करवाते हैं। तो ये भी नोट कर लें। आगे ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर नोट कर लें कि 3 अगर बेंजीन लगे हों तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद अगर 2 बेंजीन लगे हैं तो उससे कम। इसके बाद 3 एसिटाइल ग्रुप लगे हों तो फिर ये सारा ऑर्डर नोट कर लें। ये काफ़ी ज़्यादा अहम है, इसके काफ़ी ज़्यादा MCQs आते हैं, तो ये सारा ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं जवाब देने के लिए इधर बैठी हुई हूँ अभी। ये नोट कर लिया, नेक्स्ट चलें। अब प्रोडक्ट्स के नेम के साथ ये रिएक्शन दिए हुए हैं कि अल्केन जो है हाइपोहेलस से रिएक्ट करे तो हेलोहाइड्रिन बनता है। अल्कीन जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो एपोक्साइड और ग्लाइकोल बनता है। अल्कीन अगर ओजोन से रिएक्ट करे तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। इसके अलावा टर्मिनल अल्काइन या बेसिस से रिएक्ट करे तो एसिटाइलिड्स बनते हैं। अल्काइन अगर हाइड्रेशन की जाए तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। अल्काइन के अगर ओजोन से रिएक्शन करे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। इसके बाद प्राइमरी अमाइन के रिएक्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा प्राइमरी अमाइन के NaN2 से रिएक्शन दिए हुए हैं। अल्कोहल के रिएक्शन दिए हुए हैं। प्राइमरी अल्कोहल के रिएक्शन दिए हुए हैं। ग्लाइकोल के रिएक्शन दिए हुए हैं। ग्लाइकल के रिएक्शन दिए हुए हैं। क्लोरोबेंजीन के, आइसोप्रोपाइल बेंजीन के और फिनोल के रिएक्शन दिए हुए हैं। ये सारे रिएक्शन ज़रा नोट कर लें, ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। बुक में भी दिए होते हैं ये सारे रिएक्शन, लेकिन अगर एक पेज पे एक जगह नोटेड हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। ये इनके प्रेसिपिटेशन का कलर भी दिए हो, ये सारा कुछ याद रख लें। ये जैसे डाउ मेथड नेम दिया हुआ है, ये नेम भी आपको याद होना चाहिए। वो ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, वो किसी चीज़ के पाबंद नहीं है कि ये सिर्फ आपकी बुक में वर्ड हो या ना हो। चले, ये थे सारे नोट्स। तो जो